रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा। आपको बता दें कि सुल्ताना के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। इसके बाद झुंझुनू से खिवसर के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 1:05 पर खिवसर के कुचेरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:15 पर कुचेरा में खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:25 पर कुचेरा से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:15 पर जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुल्ताना में सीएम की चुनावी सभा है, जहां जनसभा को संबोधित करते दिखाई देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 3:15 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। झुंझुनू का दौरा है मुख्यमंत्री का। उपचुनाव के बीच लगातार मैराथन दौरे में, चुनाव प्रचार प्रसार में और पूरे एक्शन मोड में इस समय सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा। दोपहर 1:15 पर कुचेरा में खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 2:25 पर कुचेरा से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पूरी तरह से उपचुनाव के एक्शन मोड में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज झुंझुनू का दौरा है मुख्यमंत्री का और ऐसे में पूरी तरह से एक्शन मोड में उपचुनाव को लेकर नजर आ रहे हैं सूबे के मुखिया। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें इस समय झुंझुनू में और क्या कुछ तैयारियां वहां पर? तो लाल सिंह से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, अपडेट दे दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा है, जहां पर भव्य जनसभा की तैयारियां इस समय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र बाबू के पक्ष में उनके लिए मत मांगने के लिए जनता के बीच में आज सूबे के मुखिया मौजूद होंगे, संबोधित करेंगे जनसभा को। इसके बाद कुचेरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जयपुर लौटने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। एक 1:05 पर खिवसर के कुचेरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 1:15 पर कुचेरा के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:25 पर कुचेरा से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो झुंझुनू से खिवसर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिलहाल सबसे पहले झुंझुनू में होंगे और हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं झुंझुनू से हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, झुंझुनू में आज सूबे के मुखिया का दौरा है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर और चुनावी सरगर्मियां क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने सौरभ कहा था, सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर चुनावी कमान को अपने हाथ में लेते हुए वापस मैदान में आ गए हैं। 7 विधानसभा उपचुनावों पर वो अपना प्रचार करेंगे। उससे पहले आपने देखा होगा, हर नामांकन सभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया था और अब ये अंतिम जब प्रचार की पूरी ताकत पार्टी ने झोंक दी है, अपनी पूरी फौज को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो ऐसे में खुद प्रदेश के मुखिया भी उतर गए हैं। कल आपने देखा होगा देवली में उनकी सभा रही, आज उनकी झुंझुनू और खींवसर में सभा है। इसके बाद बाकी विधानसभाओं का शेड्यूल भी आज शाम तक हमको मिल जाएगा, यानी कि हर विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा की सभा रहेगी। मकसद यही है कि जो माहौल पार्टी के पक्ष में बना है, जिस तरह एक बार फिर हरियाणा चुनाव के बाद और पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद पार्टी चाहती है कि माहौल बना रहे, कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं की मेहनत उनके काम आए और इसीलिए विशेष रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक सीट पर मंत्रियों को उतार दिया गया है, पार्टी के पदाधिकारियों को उतार दिया गया है और वहां की लोकल टीम को साथ लेते हुए, ग्राउंड वर्क करते हुए पार्टी का मकसद है कि उनका मूल वोटर है वो अधिक से अधिक मतदान केंद्र तक पहुंचे। और फिलहाल मेरे सहयोगी तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, आज झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में सभा आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यहाँ पहुंचेंगे। पहली आज की सभा
को यहाँ संबोधित करेंगे और इसके बाद सौरभ उनको खीमसर जाना है, खीमसर में सभाएं रहेंगी। कल भी ये निकल कर आ रहा है, कल भी शायद वो 2 सभाओं को संबोधित कर सकते हैं, रामगढ़ और दौसा, लेकिन अभी ये शाम तक हमें शेड्यूल प्राप्त होगा, उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन आज चूंकि झुंझुनू एक ऐसी सीट है जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि सभी की निगाहें टिकी है। वजह या लंबे समय से ओला परिवार का कब्जा रहा है। आप देखिए पूरे इतिहास को देखें तो 26 बार ओला परिवार के किसी न किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है लंबे इतिहास में, चाहे वो एमएलए का चुनाव लड़ा हो, चाहे सांसद का चुनाव लड़ा हो, और लगातार पीढ़ी का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। लेकिन इस बार क्या ओला परिवार, ऐसे में लाल सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि झुंझुनू के अंदर राजेंद्र भामू, ऐसा नाम जो कि 10 महीने पहले नाराज थे, पार्टी के से बगावत की थी, निर्दलीय चुनावी ताल ठोकी थी उन्होंने पार्टी से बगावत करके, अब क्या लगता है जब वापस से पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पार्टी पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रही है उन पर, टिकट उनको दिया गया है, तो वो बगावत और वापस से पार्टी ज्वाइन करना, क्या वही मजबूती जो राजेंद्र भामू में पहले थी वही आज देखने को मिल रही है? क्या कह रही है वहां की सियासी धरती? देखिए बिल्कुल सौरभ, इसको यूँ समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हार की एक बड़ी वजह उनके खुद के वोट बैंक का बंटना, या मैं यूँ कहूँ कि जब राजेंद्र भामू या बबलू चौधरी के बीच जो अदावत की लड़ाई थी, यानी कि एक दूसरे ने एक दूसरे के वोट को काटा और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन क्या एकमात्र यही वजह है? दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जो समीकरण बन रहे हैं वो कितना उनका वोट बैंक, जो कमिट वोट बैंक है भाजपा का, वो उनके पक्ष में कितना आता है। जाट अधिकतर लामबंद होकर किधर जाते हैं, क्योंकि जाट बाहुल्य सीट है, इधर ओला मैदान में और इधर राजेंद्र भामू मैदान में। अब जो राजेंद्र गुढ़ा चुनावी ताल को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कितना नुकसान करते हैं और किसको नुकसान करते हैं, क्योंकि राजपूत होने के नाते वो नुकसान बीजेपी को करेंगे, लेकिन जिस तरह उनको एक माइनॉरिटी का समर्थन मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरे चुनाव की हम बात करें, पूरे समीकरणों को देखें तो बिल्कुल लाल सिंह, सोच समझकर बीजेपी ने फैसला तो लिया है इस सीट को लेकर, और जैसा कि अविनाश गहलोत से जब आप बात कर रहे थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी, हमारी जो अंदरूनी लड़ाई थी वो ही जीत, इसी वजह से उनको जीत मिल रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोच समझ के फैसला लिया है, ये फैसला किस तरह का रहेगा और जनता किसको अपना सिरमौर चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।